आपके अंदर अट्रैक्शन कम हो गया। आप ही है जो किसी भी काम पर उंगली रख देते थे वो काम में सफलता 100% निर्धारित हो जाती थी। आप ही है जिस चीज को करने की सोच लेते थे वो चीज आसानी से कर पाते थे। और आज आप ही है जो कुछ नहीं होता आपसे। पता नहीं क्या किस्मत हो गई, क्या नसीब हो गई कि जो भी काम करते हो वो काम बिगड़ जाता है। पैसे नहीं आते आपके पास, कहीं किसी की बात मानकर पैसे लगाते हो, पैसे फंस जाते हैं। आप लाभ क्या होगा, आप कमाएंगे क्या, आपकी पूंजी भी खत्म। खूब सारी योजनाएं बनाई आपने, एक दुकान खोली आपने, पूंजी की व्यवस्था की, बड़ा हिम्मत करके एक बड़ी अच्छी दुकान खोली आपने। महीने 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, वर्ष भर बीते, मक्खी मारते मारते आप पर कर्ज इतना बढ़ गया कि इस दुकान को बंद करना पड़ा। फिर जो पूंजी लगाई थी उसको भी निकालना मुश्किल हो गया, सब बेचना पड़ गया फर्नीचर। और ऐसा एक बार नहीं होता आपके साथ, हमेशा होता है। एक जॉब मिलती है आपको, आप खूब खुशी से जाते हैं, जॉब करने लगते हैं। महीने 2 महीने 6 महीने बीतते बीतते समस्याएं इतनी होने लगती है, उस जॉब को आपको छोड़ना पड़ता है या आपको छुड़वा दिया जाता है। फिर आप वही अवस्था, जस की तस अवस्था हो जाती है। यानी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम कल भी थी आपको, आज भी है, और यही किस्मत बन गई है आपकी कि पैसे ही पैसे नहीं होंगे आपके पास। यानी आपका आकर्षण कम हो गया है। माता लक्ष्मी थोड़ी रूठी रूठी है आपसे, प्रभाव खत्म हो गया है। चुंबक जो होता है ना वो खींचता है कैसे लोहे को, वैसे हमारे भीतर भी चुंबकीय शक्ति है। हम भी धन को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन खींचने की क्षमता होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। यही आकर्षण है जो कम हो गया है आपके भीतर। इसलिए काम नहीं बन रहे हैं आपके, इसलिए समस्याएं हो रही हैं आपको। तो चलिए कुछ करते हैं ऐसा कि आपके भीतर का आकर्षण बढ़े, धन को खींच पाए आप अपनी ओर। सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकेंगे। बैठे बैठे हो जाएंगे धनवान, बन जाएंगे माला माल। यदि कमियां आपका भी पीछा नहीं छोड़ती है, आपके घर में भी हमेशा कोई ना कोई चीज घटते रहता है और आपको इतना पता है कि मैं आज भी गरीबी में हूँ, कमियों में हूँ, और मैं भविष्य में भी कमियों में रहने वाला हूँ। मेरी किस्मत का जो सूर्य है ना वो नहीं चमकने वाला। बहुत सारे भाई कहते हैं मुझको आके कि मेरी तकदीर में कुछ नहीं लिखा हुआ दीदी, कुछ नहीं होगा, कोई भी उपाय बता लीजिए, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ इंसान है, मायूसी आ जाती है, विश्वास कम हो जाता है अपने ऊपर। विश्वास कम नहीं होने देना है। हर हाल में बढ़ेंगे आप, सूर्य की भांति चमक उठेंगे आप। जिस कार्य पर हाथ रखोगे उस कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और पैसे इतने कमाओगे संभाल नहीं पाओगे, यकीन रखो। आज एक छोटा सा प्रयोग जिसमें 1 भी रुपये का खर्च नहीं है, एक ऐसा प्रयोग, एक नंबर बताने जा रही हूँ, अपने तस्वीर के साथ लिख कर रख देना। बोलो है ना सरल बात, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपका पूरा व्यक्तित्व निखर जाएगा। आप जहां 2 रुपया नहीं कमाते वहां 200 करोड़ के मालिक न बन जाओ तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक नंबर जिसे अपनी तस्वीर के पीछे लिख देने मात्र से आपकी किस्मत जाग जाएगी। अद्भुत सरल प्रयोग बता रही हूँ, 1 रुपए का खर्च नहीं। कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ मैं अपना फोन नंबर, किसी भी स्कैम का शिकार ना हो, किसी भी धोखे का शिकार ना हो। कोई पैसे नहीं लेती हूँ मैं, आपके पास पैसे नहीं है, मुझे वो मालूम है आपके पास पैसे नहीं है, बहुत कम है, और उपाय के नाम पर हजारों हजार रुपया खर्च नहीं करवाऊंगी आपका मैं। फिर भी किस्मत कैसे बदलती है अब देखोगे। मेरा बताया 2-3 काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसके पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो, शिक्षा नहीं ले रहा हो, तो उसकी फीस जरूर भरना, उसकी पढ़ाई का भार खुद पर लेना गुरुग्रह के लिए। और किसी भी मंदिर में कमी देखो, दीवारें पेंट नहीं हुई है, काली पड़ रही है,
पर्दे खराब हो गए, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, सीढ़ियाँ टूट गई है, ताला नहीं है, आरती के लिए थाली नहीं है, प्रसाद नहीं है, कुछ भी देखो व्यवस्था जरूर करना। आप वहाँ व्यवस्था करो, आपके जीवन में व्यवस्था ना हो जाए तो कहना। ऐसे भी बुद्ध, गुरु और शुक्र, अगर आपने बैलेंस कर लिया तो मत पूछिए जीवन में क्या पाएंगे आप। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। आपको अपनी एक तस्वीर ले लेनी है, कागज फॉर्म में निकलवा लेना है, पेपर फॉर्म में तस्वीर को निकलवा लेना है। मोबाइल से खींची गई तस्वीर को निकलवा लो, चाहे कैमरे से खींच लो, उसको निकलवा लो। खुशनुमा तस्वीर, मुंह बनाया, लटका हुआ, रोता हुआ, कहीं का कोई पुरानी घिसी हुई फोटो मत ले आना, एक खुशनुमा फोटो। अरे अब तो मोबाइल अपने हाथ में होती है, एक खूबसूरत सी सेल्फी निकाल लो। इस तस्वीर को ध्यान से सुनो। अगर आप 1 मूलांक के हैं, 1 मूलांक समझ रहे हैं जो भाई बहन, अच्छी बातें नहीं समझ रहे हैं, यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख जिनका भी जन्मदिन है वो 1 मूलांक होते हैं। अपने जन्मदिन के सारे नंबरों को जोड़ दो ना, अगर 1 आता है तो आप 1 है, 2 आता है तो आप 2 है, ठीक है। 9 तक मूलांक होते हैं। अगर आप 1 मूलांक के हैं तो आपको लाल कपड़ा इस्तेमाल करना है। अगर 2 मूलांक के हैं तो आपको सफ़ेद कपड़ा। अगर 3 मूलांक के आप हैं तो आपको पीला कपड़ा। अगर 4 मूलांक के हैं तो आप नीला, बिल्कुल हल्का नीला होता है ना, धुएं का कलर, धुएं का कलर। अगर आप 5 मूलांक के हैं तो आपको हरा कपड़ा। अगर 6 मूलांक के हैं तो आपको उजला सफ़ेद कपड़ा। अगर आप 7 मूलांक के हैं तो हल्का पीला कपड़ा। अगर आप 8 मूलांक के हैं तो काला कपड़ा। अगर आप 9 मूलांक के हैं तो आपको लाल कपड़े का इस्तेमाल करना है। इतना बड़ा सा एक कपड़ा ले लीजिए, एक मार्कर ले लीजिए। आपको अपने जन्मदिन का मूलांक जानना है। अगर आप 28 तारीख के हैं तो 2 और 8 को जोड़ दो, 1 आता है ना, इस कपड़े के बीचों बीच 1 लिख देंगे। अगर आप 20 तारीख के हैं तो 2 और 0 को जोड़ो, 2 आते हैं ना, यानी आप 2 मूलांक के हैं, आप 2 लिख दो। बात समझ में आ गई। आपकी जितनी भी तारीख है उस नंबर को पूरा जोड़ दो। अगर आप 1 से 9 के बीच में आते हैं तब तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर डबल डिजिट में आते हो तो जोड़कर अपना मूलांक निकालो और केवल उस मूलांक को उस कपड़े पर लिख दो। जहाँ पर आपने लिखा है तस्वीर को उल्टा करके उसी पर रख दो, यानी तस्वीर का जो आपका चेहरा का साइड है वो आपके मूलांक को टच कर जाए। कपड़ा चारों तरफ से फोल्ड कर दो और किसी ऐसे पवित्र साफ सुथरे जगह पर, कोई बक्सा हो आपके घर में रख दो, अलमीरा है तो वहाँ पैक करके रख दो, ताकि आपका मूलांक आपकी छाती से टच हो। कहते हैं ना, एक लॉकेट बनाओ जो आपकी छाती को टच हो, यहाँ मूलांक टच हो आपका। और साथ में उस रंग का कपड़ा जो आपके मूलांक के अनुकूल है, मोड़ कर आपने रख दिया। परफ्यूम इत्र है तो इस पर इत्र परफ्यूम लगा दो और इस कपड़े को सहज आप रख दो किसी ऐसे साफ सुथरे जगह पर जहाँ इसे कोई छेड़े नहीं, कोई निकाले नहीं, कोई फेंके नहीं और गंदगी या जूठा ना हो। फिर देखो अपनी पर्सनैलिटी में तरक्की। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ना करने लगो तो कहना, हर काम ना बनने लगे तो कहना, जिस क्षेत्र में जाओगे लाखों नहीं करोड़ों कमाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।